Assalamu alaikum, guys. Welcome to the last episode of the World Cup series of Akash Talks. So, Aussie, oi, oi. ऑस्ट्रेलिया हैज़ ऑस्ट्रेलिया ने एक दफ़ा फिर साबित कर दिया कि वाई दे आर द चैम्पियंस। क्यों वो कि उनको माइटी ऑस्ट्रेलियंस कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिवली एक मैच जीता हुआ था। यही चीज़ थी जो मैं आपको पूरे वर्ल्ड कप सीरीज़ में बता रहा था कि जो इंडिया के लिए ये जो कोई मैच हार नहीं रहे, ये सबसे उनके लिए ख़तरनाक चीज़ है कि वो कोई मैच नहीं हार रहे। इसकी वजह से उनको वो टेस्ट नहीं हुआ, ठीक है। सो ऑस्ट्रेलिया प्लेड वेल। मैच के स्टार्ट में ही रोहित शर्मा के कंधे झुके हुए थे। उन्होंने मतलब वो उनमें एक एनर्जी और स्पार्क नहीं था नज़र आ रहा। और जैसे उनकी बैटिंग स्टार्ट हुई, रोहित शर्मा ने बिल्कुल सेम अपना नेचुरल गेम खेला जैसा उनका रोल इस पूरे वर्ल्ड कप में था। बट मेरे ख्याल से फाइनल का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है। उनको चाहिए था कि थोड़ा सेंसिबल खेलें, थोड़ी इनिंग्स को वही वो 40 प्लस उन्होंने किया, ठीक है। उसके बाद छक्के पे चले गए हैं कि मैं जी वो नहीं देख रहा कि मैं फियरलेस खेल रहा हूँ। बट सिचुएशन को भी देखते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है कि जो आप उनके साथ दूसरी टीमों वाला करोगे तो वो आपको गेम में वापस नहीं आने देंगे, और वही उन्होंने किया। पैट कमिंस ने बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो कप्तानी की है, बहुत ही ज़बरदस्त। उसने जैसे कि अपने बॉलर्स को यूटिलाइज़ किया। उसके 10 ओवर्स थे मुश्किल, जो कि ऑलराउंडर्स या जो कहते हैं नॉन स्ट्राइक बॉलर से उसने करवाने थे, वो उसने 3 प्लेयर्स में डिवाइड करके उसमें भी उसने रन्स नहीं करने दिए, ठीक है। इंडिया को उसने कंटिन्यूसली उसके शेल में धकेला है, और वो उस चीज़ में सक्सीड हो गया है। सो पर्सनली मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ठीक है, कि ऑस्ट्रेलिया जीत गया है। और आई विश हैप्पी संडे टू इरफान पठान, ठीक है। इन्होंने हमारी बहुत हमें तंग किया हुआ था। सो बहुत ज़बरदस्त मैच था। काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ भी आए हुए थे, और वो तो मुझे तो बिल्कुल वही सीन लग रहा था जैसे वो अ, ओम शांति ओम मूवी में एक गाना नहीं था, देखो देखो उसमें सारे सेलिब्रिटीज़ आते हैं, इधर कैमरा जाता है, उधर से 2-3 लोग आ रहे हैं, उधर भी वो सारे उनके बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ बैठे हुए हैं। और नरेंद्र मोदी भी आए थे। नरेंद्र मोदी के भी इन्होंने बिल्कुल उनका तो सबसे पहले तो उनकी ड्रेसिंग पे बात करूँगा। ड्रेसिंग उनकी बहुत ऐसे वो मैचिंग जो है वो बड़ा कॉम्बिनेशन टाइप उनकी वास्कट थी, और उसके ऊपर उन्होंने वो मफरल भी डाला हुआ था, तो बड़े क्यूटू लग रहे थे। बट अच्छा हो गया, मैं तो यही कहूँगा। मैं तो नॉर्मली मैं साइड नहीं लेता, बट मैं कहूँगा कि अच्छा हुआ है, ठीक है। वो भी इंडिया भी अच्छा खेला है, दे प्लेड लाइक चैम्प्स। बट आप ऑस्ट्रेलिया को राइट ऑफ स्टार्ट में, मैंने तो जब वो 2 मैच हारे थे, मैंने कहा दिया अगर इस टाइम पे ये क्वालीफाई में आ गए तो क्वालीफाई जब नॉकआउट स्टेज से ऑस्ट्रेलिया आ जाए तो फिर उनको हराना नामुमकिन है। अगर वो आप देख लें, हिस्ट्री उठा के देख लें, जब भी ग्रुप स्टेजेस में ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गया, ऑस्ट्रेलिया तब भी बाहर हुआ है। जब वो नॉकआउट में आ जाता है तो वो 95% वो ट्रॉफीज़ जीतते हैं। सेम ऐसे ही पाकिस्तान भी 2021 में पाकिस्तान बिल्कुल स्मूथली आ रहा था, ठीक है। पर ग्रुप स्टेज में 5 के पाँचों मैच जीते हुए थे पाकिस्तान ने। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आया, और ऑस्ट्रेलिया वो भी जीत गया, और बाद में कप भी ले गया। सो ऑस्ट्रेलियाज़ को आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। स्टार्ट में हमारे जो कुछ कुछ है, जब ऑस्ट्रेलिया ने 2 मैच हारे तो काफ़ी ज़्यादा बातें होने लगी, पैट कमिंस ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो वो हमारे लंडे के एक्सपर्ट बैठे हुए हैं ना, जो आ जाते हैं 6 महीने बाद। तो बट एट द एंड दे स्टिक विद देयर प्लेइंग 11। उन्होंने हेड को नहीं निकाला स्क्वाड से, ठीक है। हालांकि वो इंजर्ड थे, उन्होंने उसका वेट किया, जो कि पैट कमिंस ने स्टार्ट में सेकंड मैच हारने के बाद भी कि हम वेट कर रहे हैं कि वो उस इंजरी से बाहर आए तो हम उसको इंक्लूड करेंगे, वो हमारी प्लेइंग 11 में है। सो हेड ने जो है वो मेरे ख्याल से 9 में से मेरे ख्याल में 5 या 6 मैच जीते हैं, और जिसमें वो 3 मैच में वो मैन ऑफ द मैच है, फाइनल में भी और सेमीफाइनल में भी। सो ये होती है क्वालिटीज़ एक बड़े प्लेयर की। सेकेंडली ऑस्ट्रेलिया ने फील्डिंग बहुत ही ज़्यादा की, कमाल की है। ऐसे लग रहा था जैसे कोई 20-25 बंदे फील्डिंग कर रहे हैं, कि वो जिधर भी गैप में खेल रहे हैं, जिधर भी जा रहे हैं आगे से वो पकड़ के तकरीबन उन्होंने 35 से 40 रन, ऑफिशियली 35 से 40 रन उन्होंने सिर्फ फील्डिंग की वजह से बचाए हैं।
और अगर वो 35-40 रन आप ऐड करें तो इंडिया का टोटल जो है वो 72-80 तक जा रहा था, और जो कि एक काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव टोटल था। और उसकी वजह से इनको हमें वन साइडेड शो नहीं देखना पड़ता, हमें थोड़ा कंपटीशन नज़र आता। बट स्टार्ट में फिर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग अमेजिंग। मेरे ख्याल से तो वो जो ट्रेविस हेड है उसने अकेले ने पूरा मैच निकाल दिया, बट उसके साथ लंबुशेन ने बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त उसने इनिंग्स खेली, ठीक है। वो लंबा लेके जा गया, उसने अपना रोल नहीं बोला। मेन यही है कि दोनों को अपना रोल पता है। ट्रेविस हेड को पता है मैं मार रहा हूँ, ठीक है, उसको पता है मैंने लंबा खेलना है, हमने विकेट नहीं देनी, और उन्होंने वैसे ही खेला। हमारे इधर होते हैं, एक बंदा मार रहा होता है ना सेकंड स्ट्राइक वाला, जो दूसरे एंड पे होता है, वो कहता है कि यार ये छक्के मार रहा है तो ये तो बहुत पोली पोली बॉलिंग हो रही है, मैं भी चौके छक्के मारूं। बट ऐसे नहीं होता, हर बंदे का एक रोल होता है जो कि उन्होंने कंप्लीट नहीं निभाया। इंडिया ने जो है वो स्टार से अंडर प्रेशर थे। वो जो 1,20,30,000 बंदे का वो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया पे प्रेशर डालने का सोचा था, वो उन पे खुद पे आ गया। और ये सच था कि आपने इतना बड़ा बना दिया है अगली टीम पे, बट जब आप पे वो शिफ्ट होगा तो फिर आप भी उसको बेयर नहीं कर सकोगे। और वाकई वो हारने के डर से उन्होंने वो प्रेशर ही नहीं बेयर कर सके कि जब उन पे आया है। और फिर उन्होंने पैनिक किया है, ठीक है। फिर उन्होंने बॉलिंग में भी चेंजेस किए हैं। उन्होंने पावर स्टार्ट में जो है ओपन हमेशा बुमराह और सिराज करते हैं, बट उन्होंने शामी से करवा दिया है। शामी ने 2 विकेट्स लिए हैं, बट सिराज जो है वो पूरे वर्ल्ड कप में या ओवरऑल अपने पूरे करियर में जो है उसने कभी जो है मिड में और डेथ में बॉलिंग नहीं करवाई। उसको उधर करनी पड़ी है, उसको अच्छा भला फेंटा लग गया है। शामी की गेंद स्टार्ट में 5-7 ओवर स्विंग हुई थी, इतनी 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 गेंद स्विंग हो रही थी, ठीक है। बट उसके बाद जैसे ही थोड़ा ड्यू का फैक्टर आया और बिल्कुल वो स्विंग भी ख़त्म हो गई है, और बिल्कुल ऐसे बड़ी मज़े की पिच हो गई थी। सो मेरे ख्याल से मैच फर्स्ट हाफ में इंडिया हार गया था, क्योंकि जब वो शेल में चले गए, जब उनके 3 और 4 आउट हुए, और उसके बाद जो केएल राहुल की इनिंग्स थी उसने अपना नेचुरल गेम नहीं किया। वो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव में चला गया, उसने काफ़ी ज़्यादा गेंदें बीट्स की मेरे ख्याल से इतने बड़े स्टेज पे, ठीक है। और आपकी विकेटें गिर गई हैं, ठीक है, आप डिफेंसिव खेलो, बट 110 गेंदों पे जो है 50-60 रन, वो जो है वो मेरे ख्याल से वो क्रिमिनल है, ये बहुत बड़ा क्राइम है। और जो इसको हाइप दी हुई थी ये भी अभी कम हो जाएगी। और सेकेंडली कोहली ने भी एक और हाफ सेंचुरी कर दी है, और वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी अनाउंस हो गया है। सो मेरे ख्याल से अभी ऑस्ट्रेलिया में जो उनके कोई ऑस्ट्रेलिया का ये है कि उनके 15 लोग स्क्वाड में होते हैं, और 15 ही लोग ऑस्ट्रेलिया में मैच देख रहे होते हैं। तो वो अभी 15-20 लोग जो हैं वो जश्न मना रहे होंगे, और यहाँ इनकी टीम जो है वो ड्रेसिंग रूम में मना रही होगी। बट उनका जो सेटअप है, जो उनका स्पोर्ट्स सेटअप है, वो बहुत अमेजिंग है। वो उनको पता है हमारा पूल ऑफ प्लेयर्स क्या है, डिफरेंट फॉर्मेट का पूल ऑफ प्लेयर्स। उसके बाद वो कैप्टन को कैसे ग्रूम करना है, कैसे कैप्टनसी देनी है, कैसे पैनिक नहीं होना है। मुझे अभी भी याद है कि पैट कमिंस का जो स्टार्ट था वो काफ़ी बुरा था, और स्टार्ट में उसने वनडे टेस्ट का कैप्टनसी ज़्यादातर की थी। बट जब जब उसने टेस्ट में लर्निंग शुरू की है, जब उसने विनिंग शुरू की है, फिर उसने वो टेस्ट एसबिन को लेके दिया, टेस्ट चैम्पियनशिप जिताई है, और उसकी सेम ही है ओडीआई से। जो कैप्टन जो है टेस्ट में सक्सेसफुल है वो ओडीआई में भी सक्सेसफुल है। सो सेम उसने यूज़ किया है। स्टार्ट में जैसे उनका बुरा स्टार्ट हुआ था, उन्होंने बिल्कुल पैनिक नहीं किया, दे स्टिक टू देयर प्लान। बहुत से लोग कह रहे थे उधर स्पिनिंग विकेट्स हैं, ये एक स्पिनर के साथ आए हैं, ये वो, बट दे स्टिक टू देयर स्ट्रेंथ। और उन्होंने फाइनल में भी टॉस के बाद भी उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ के अगेंस्ट खेला है। उन्होंने कहा है कि हम इनको पहले बैटिंग देंगे और फिर इनको पकड़ेंगे, एंड इट वर्क्स। सो एट द एंड बहुत ज़बरदस्त वर्ल्ड कप हो गया, ठीक है। नेक्स्ट भी जो जो मैचेस होंगे पाकिस्तान में भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। वहाँ रियाज को चीफ सेलेक्टर बनाया हुआ है, तो इधर वो टीसी वाला माहौल है। वो जो बंदा टीसी करता है वो आ जाता है। जो प्लेयर जो है वो अभी पिछली लीग में जो है पिछले साल पीएसएल में खेल रहे थे, उनको उन्होंने डायरेक्टर बनाया हुआ है, और वो उस डायरेक्टर ने खुद को हेड कोच अपॉइंट कर दिया है। और अभी पिछले पीएसएल में वो एज अ प्लेयर खेल रहे होते हैं, और उनको अभी चीफ सेलेक्टर बनाया हुआ है कि वो जिनके साथ उनकी थोड़ी बहुत होती है वो उनको सिलेक्ट ना करें। सो अभी
बाबर की कैप्टनसी में जाने के बाद ये क्रिकेट कॉमेडी जो है ये वाकई क्रिकेट लाफ शुरू हो गया है। सो लेट्स सी व्हाट्स हैपन्स। पाकिस्तान ने स्क्वाड अनाउंस कर दिया ऑस्ट्रेलिया का थोड़ी देर पहले ही। स्क्वाड तो ओवरऑल अच्छा लग रहा है ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस के मुताबिक, बट लेट्स सी, इट्स अ ह्यूज असाइनमेंट। वैसे भी आज तक हमारे जितने कैप्टन्स हैं वो उधर से छित्तर ही खा गए हैं, और मुझे लगता है शान मसूद भी छित्तर ही खाएगा। सो लेट्स सी क्या होता है। विल सी यू व्हेन, जब अगले मैचेस होते हैं तो हम उसके बाद कुछ बात करेंगे। एट द एंड मुझे अभी याद आ गया कि इंडिया में भी काफ़ी मनोपली चल रही है। मैं उनकी जो प्लेइंग 11 थी और जो उनका स्क्वाड था उसमें देखा है कि उसमें आधे से ज़्यादा जो प्लेयर्स हैं वो मुंबई इंडियंस के हैं। कि ये इंडिया की टीम है या मुंबई इंडियंस की टीम है, ये मेरे ख्याल से उनके बोर्ड से लोगों को पूछना चाहिए। सो till next episode, we will discuss that later. Till next episode, till then, bye bye.